इन लोग को किसी के विकास से मतलब नहीं है। आप बताइए कि एक आम आदमी, एक वृद्धजन, एक विधवा, एक विकलांग 400 रुपया में अगर उसका तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर का फीस नहीं वो दे सकता है। अगर वृद्धजन के, बूढ़े बुजुर्गों के सम्मान की बात करते, विधवाओं की सम्मान की बात करते, दिव्यांगों की बात करते, अगर सम्मान की बात करते, तो इनको निश्चित रूप से उस राशि को, 400 की राशि को बढ़ा के 1500 करना चाहिए, 2000 करना चाहिए। जो हम हैं इसमें किसी के लिए कुछ भी बजट में नहीं है। यहाँ उद्योग धंधे के लिए भी कुछ नहीं है। जब उद्योग धंधा नहीं लगेगा तो युवा को नौकरी कैसे प्राप्त होगा? कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। आप राष्ट्रीय जनता दल के गोपालगंज के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई दिलीप कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं और बिहार में कल जो बजट पेश किया गया, आम बजट, उस बजट पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। बहुत आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का भी धन्यवाद, और जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी हार्दिक बधाई, शुभकामना। कल जो बजट पेश किया गया, उस बजट में कहा जा रहा है कि बिहार के सर्वांगीण विकास के पूरे दरवाजे खोल दिए गए हैं और इस बजट के माध्यम से बिहार के आम से लेकर के और खास लोगों तक, आम से लेकर के खास इलाकों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। किस रूप में देख रहे हैं आप इस बजट को? पूरी तरीके से यह चुनावी बजट है। आप देखिए कि ना इसमें किसानों के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना वृद्धजन के लिए कुछ है, ना ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, कुछ भी नहीं है। बस वही पुरानी चीज़ें, सिर्फ नया पैकिंग है, पुरानी चीज़ें, जो चीज़ कभी पूरा ये लोग नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ पूरा का पूरा रखे हैं। इसमें किसी के लिए कुछ भी बजट में नहीं है। यहाँ उद्योग धंधे के लिए भी कुछ नहीं है। जब उद्योग धंधा नहीं लगेगा तो युवा को नौकरी कैसे प्राप्त होगा? कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। आप देखिए गोपालगंज में अभी तक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया का स्थापना ये लोग नहीं कर पाए। स्टेडियम तो बनाने की बात हो रही है प्रत्येक प्रखंड में। स्टेडियम का आप देखिएगा तो स्टेडियम का हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे उस समय का देन है। जब मेडल लाओ नौकरी पाओ खेल पॉलिसी जब तेजस्वी जी के द्वारा दिया गया था, उस समय जितेंद्र राय जी खेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय का ये पॉलिसी आया था। उसी समय हमारे नेता के द्वारा घोषणा किया गया था कि हर एक प्रखंड मुख्यालयों में स्टेडियम का निर्माण होगा। तो ये एनडीए की कोई उपलब्धि नहीं है। यह अगर देखिएगा तो जो पूर्व में हम लोगों का महागठबंधन का सरकार था, हमारे नेता तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे उस समय का यह घोषणा आप है। लोगों की एक चिर परिचित मांग थी कि जो पेंशन बढ़ाया जाए 400 से बढ़ा करके 1500 किया जाए। सबको उम्मीद थी कि इस बजट में उस मांग को पूरा कर दिया जाएगा, पेंशन की राशि बढ़ा दी जाएगी, लेकिन बढ़ा नहीं। नहीं, नहीं, बोले तो ये लोग सिर्फ कहते हैं, इन लोग को किसी के विकास से मतलब नहीं है। आप बताइए कि एक आम आदमी, एक वृद्धजन, एक विधवा, एक विकलांग 400 रुपया में अगर उसका तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर का फीस नहीं वो दे सकता है। क्यों दे रहे हैं? आज एक जमाने से, जिस समय कांग्रेस का सरकार था, महंगाई नहीं थी, उस समय 400 की राशि थी। यह जो योजना है विकलांग, विधवा और वृद्धा पेंशन, वो कांग्रेस के समय का है। जब यूपीए का गवर्नमेंट था उस समय से ही आते आ रहा है। अगर ये लोग रियल में, अगर वृद्धजन के, बूढ़े बुजुर्गों के सम्मान की बात करते, विधवाओं की सम्मान की बात करते, दिव्यांगों की बात करते, अगर सम्मान की बात करते, तो इनको निश्चित रूप से उस राशि को, 400 की राशि को बढ़ा के 1500 करना चाहिए, 2000 करना चाहिए, जो हमारे नेता ने किया है। हवा की स्वच्छता के लिए 100 करोड़ राशि दिया गया है, केवल वायु को शुद्ध करने के लिए। हवा में पैसा उड़ाना है और उड़ते उड़ते कहाँ जा रहा है, अब ये कहने की बात नहीं है। आम आदमी को आप ना स्वास्थ्य की व्यवस्था दे रहे हैं, ना रोजगार की व्यवस्था दे रहे हैं, और हवा शुद्ध करने का मतलब पैसा को हवा में उड़ाकर कहीं ले जाने का प्रावधान है।